अपने आत्माओं, जैसे अभी तक ये सदग्रंथ पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ, इसको बड़ी चाव से, बड़ी श्रद्धा से सभी अपने धर्म के लोग पढ़ा करते थे, लेकिन समझा कोई नहीं। जिन महापुरुषों ने लिखा, अब उनके लेख को, टीचर के लिखे हुए लेख को टीचर ही बता सकता है, विद्यार्थी नहीं जान सकते, चाहे उसने सिर पर धर कर घूमते रहो। अपने आत्माओं, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब को इन महापुरुषों ने, तो 10वें गुरु जी थे, उन्होंने ये कह दिया कि भाई आगे गुरु नहीं होना चाहिए और तुम इस गुरु ग्रंथ साहिब को ही सर्वधार्य मानो। ये महापुरुषों के लिखे हुए विचार उनकी देह है, उनका शरीर है, इसका आदर करो। तो पुण्यात्मा, उन्होंने ये नहीं कहा था कि इसमें लिखे हुए के अनुसार ना करना, उन्होंने ये अवश्य कहा था कि ये सर्वधार्य हो, इसमें अनमोल वचन है। अब कोई यही तक सीमित हो जाए कि हमने तो बस गुरु ग्रंथ साहिब को मान लिया, इसको पढ़ते रहेंगे, ये हमारा गुरु है, इसके अंदर तो पुण्यात्मा वो धन दाब गए, वो महापुरुष जिसको आप समझ नहीं पा रहे, उसके लिए भेदी की आवश्यकता पड़ेगी। और गुरु नानक साहिब जी बार बार कहते हैं कि गुरु बिन परमात्मा की जो साधना भी करते हैं वो व्यर्थ है उनकी। सतगुरु वक्त गुरु हो, उसकी सेवा करे, उससे ज्ञान ग्रहण करे, तब मोक्ष होगा। ऐसे ही पवित्र गीता, पवित्र पुराण, पवित्र चारों वेद, ये 5500 वर्ष हो गए लगभग लिखे हुए, और आज तक इनको कोई समझ नहीं सका इस दास के अतिरिक्त। ये खजाना दबा था, इसके अंदर लिखा कुछ, कर कुछ रहे थे। तो इस दास के ऊपर कृपा की परमात्मा ने, जो आपके समक्ष उस गूढ़ रहस्य को रूबरू करा। अब ये जो सदग्रंथ हैं, अगर इनमें गुरु भेदी नहीं ढूंढा तो ये धन दबा दबा रह जाएगा, यूजलेस आपके लिए। एक समय एक सेठ था, उसने अपना सारा धन अपनी बही में, पैड पे लिख दिया, डायरी में, कोड वर्डों में, और बच्चों को पता था कि हमारे पूर्वज ऐसे ही करते आते हैं। उस सेठ की अचानक मृत्यु होगी। अब उस लाला जी ने, उस धनी ने अपने आंगन में एक बेड़े में वो बना रखा था मंदिर, मकान के साथ ही। तो उसने बही में लिख रखा था कि चांदनी 14, यानी चांदनी 14, शुक्ल पक्ष की 14 को रात्रि के 12 बजे मंदिर के गुंबद में इतना 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 धन, इतना सोना, इतनी चांदी, इतने रुपये चांदी के रखे हैं। और पिताजी की अंतोष्टि करने के उपरांत उन्होंने अपने वो संभाली डायरी, पिताजी के लिखे हुए लेख, उसमें पढ़ा के मंदिर के गुंबद में बहुत सारा धन दाब रखा है। उन्होंने रात्रि में मंदिर फोड़ दिया, गुंबद ढा दिया, उसमें कुछ नहीं पाया। बड़े दुखी हुए कि पिताजी ने तो बहुत हमें भ्रमित कर दिया, दाबा कहीं और है, लिख दिया मंदिर में, गुंबद में तो पाया नहीं। बड़े चिंतित हुए। एक दूसरा सेठ उनका शोक व्यक्त करने आया वहाँ पर, वो जानकार था इन कोड वर्डों का। उन्होंने कहा कि अंकल, हमारे पिताजी ने तो हमारे साथ धोखा कर दिया, जहाँ धन दबा रखा था वो धन हमें वहाँ पर मिला नहीं, हम तो लुट गए, पिट गए, धन बहुत घना था। तब उस सेठ ने कहा, जो जानकार था, कि दिखाओ बेटा, मुझे दिखाओ, वो डायरी दिखाओ तुम्हारे पिता की लिखी हुई। उन्होंने वो पैड, वो डायरी उनको दे दी। उसने देखा कि रात्रि के 12 बजे और चांदनी 14 और गुम्बज में धन, वो समझ गया। कहा, बेटा इस गुम्बज को फिर बनवाओ। मंदिर का गुम्बज एचडी तैयार करवाया, चांदनी 14 आई, और उस दिन आकर के उसने उस स्थान पर निशान लगाया जहाँ चंद्रमा की रोशनी में गुम्बज की छाया थी। आंगन के अंदर वो स्थान था जहाँ पर धन दबा हुआ था। रात्रि में छाया जहाँ गुम्बज की जाती थी, वहाँ निशान लगा दिया कि यहाँ से खोदो।
वो सारा धन पा गया। तो पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ है, ये कोड वर्डों में लिखे हुए हैं, और जब तक इस दास की सहयोग नहीं लोगे आपका धन दबा दबा रह जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुन रहे हैं। परमात्मा की रजा के बिना ये शुभ संदेश आप तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि इस काल भगवान ने जिसके लोक में हम रह रहे हैं, इसने वो सब अपने अस्त्र शस्त्र प्रयोग कर रखे हैं जिससे हम परमात्मा से दूर रहें, परमात्मा की भक्ति हम ना करें। बाकी कुछ भी करो उसमें बड़ा प्रसन्न रहता है। ये मन कौन है? ये काल है, ज्योत निरंजन है, ये उसका एजेंट समझो। ये नहीं चाहता कि ये आत्मा कल्याण करवा जा, ये चाहता है कि ये कोरी बकवाद करे, इन खिलौनों से खेलता हुआ अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ कर जाए। बस फिर 83 लाख प्रकार के इन प्राणियों की योनियों में जाने के बाद फिर इस जीव का काल को डर समाप्त हो जाता है कि अब ये कुछ नहीं कर सकता। केवल मनुष्य जीवन के अंदर ही ये परमात्मा की शुद्ध कर सकता है, साधु संत की शरण में जाकर के ये कल्याण करा सकता है। उसके लिए भी इसने व्यवस्था कर रखी है, अपने नकली दूत भेज रखे हैं, कदम कदम पर मिसगाइड करने वाले इस आत्मा को अनगिन संत बना रखे हैं, मार्गदर्शक बना रखे हैं। सन्मार्गदर्शक केवल एक ही आता है, स्वयं परमात्मा आते हैं। समय समय पर फिर वो अपने कोई हंस को अपने से परिचित करके फिर कल्याण की सेवा देते हैं। तो उस समय वो एक होता है सन्मार्ग बताने वाला, अनगिन होते हैं कुमार्ग पर लगाने वाले। तो ये भोली आत्मा भगवान को पहचान नहीं पाते, और असली और नकली संत की पहचान भी ये नहीं कर पाते। इसलिए परमेश्वर ने ये समय दिया है कलयुग का। ये वो प्राइम टाइम है, ये वो शुभ समय है कि ये प्राणी अपना कल्याण करा सकता है और सचखंड जा सकता है। इस समय के लिए परमात्मा ने बहुत इंतज़ार किया। सतयुग से लेकर आज तक अपनी प्यारी आत्माओं को परमात्मा की आस्था बनाए रखने के लिए उस परमात्मा ने प्रत्येक प्रयत्न किया। जैसे हम देखते हैं कि जिस प्रकार द्रौपदी का चीर बढ़ाया, वो श्री कृष्ण की भगत थी। श्री कृष्ण स्वयं विष्णु अवतार थे, अपनी ही वो महिमा करते हुए विष्णु जी की पूजा कराया करते थे। द्रौपदी विष्णु जी की पूजा करती थी, और जब उसके ऊपर आपत्ति आनी थी, उस परमात्मा ने, जो हमारा पिता है, उसको मालूम था कि इसके ऊपर एक घोर आपत्ति आएगी। उससे पहले स्वयं ही एक साधु रूप बना करके द्रौपदी को मिले, जब वो स्नान करने के लिए दरिया पर गई हुई थी, गंगा पर गई हुई थी, और वहाँ एक लीला की, एक सूरदास की, अंधे महात्मा की। और द्रौपदी ने अपनी साड़ी में से एक कपड़ा फाड़ के दरिया में डाला था, क्योंकि साधु की लंगोटी बह गई थी जल में। वो गहरे जल में खड़ा था, शर्म का मारा। उस एक
9 इंच की साड़ी के टुकड़े के बदले में उस परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया, बेटी तने आज मेरी इज्जत रखी है, परमात्मा तेरी इज्जत रखे, तुझे घनाई कपड़ा देवे। जिस समय दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण करना चाहा, उस समय उस आत्मा ने पुकार की अपने इष्ट देव की और गुरु की। गुरु से पुकार की जाती है, श्री कृष्ण के नाम से पुकार की। उसके आत्मा की पुकार कहाँ जाती है? धर्मराज के दरबार में, जहाँ इसके संचित कर्म होते हैं। तो वहाँ जब जाते ही पुकार धर्मराज के दरबार में, वो फाइल खुल जाती है उस आत्मा की। फिर देखता है इसके कोई ऐसे पुण्य हैं जिसके कारण मैं इसकी मदद करा सकता हूँ। उसमें मिला कि इसने एक साधु को कपड़ा दिया था और इसके प्रतिफल में तो बहुत कुछ दिया जा सकता है। तो वहाँ धर्मराज के दरबार से वहाँ से एक उसका रिफ्लेक्शन आया श्री कृष्ण जी के अंदर। श्री कृष्ण जी वहाँ रुक्मणी के साथ शतरंज खेल रहे थे अपने घर पे, और उन्होंने अनंत कहा ऐसे हाथ ऊपर न करके। रुक्मणी ने कहा कि आप शतरंज के अंदर ये अनंत क्यों कह रहे हो? अपने आत्माओं करय करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिर जीव के आप बगल हो जा। अब वो पुजारण थी विष्णु जी की, श्री कृष्ण उसके गुरुदेव थे, और लीला मालिक ने कैसी की। तो जो द्रौपदी का चीर बढ़ा उसके निमित्त परमात्मा पूर्ण ब्रह्म थे। श्री कृष्ण जी तो केवल वर्क डन दे सकते हैं, और वो वर्क करा दिया परमात्मा ने, पहले उसने शुभ काम करा दिया। तो कहने का भाव ये है कि भक्ति को जीवित रखने के लिए इस कलयुग तक परमात्मा ने ये नहीं देखा कि विष्णु का पुजारी है तो कोई बात नहीं, इसकी आस्था बनी रहे। आस्था बनी रहेगी, भगवान की चर्चा चलती रहेगी, तो फिर उस कलयुग तक ये भक्ति जीवित रह जाएगी। तो पुण्यात्मा, अब वो समय आ गया है कि पूरा विश्व पार हो सकता है। मनुष्य शरीर हो और ये सतनाम और सारनाम प्राणी को प्राप्त हो, मर्यादा में रहता हुआ, आजीवन भक्ति करता हुआ सहज में परमात्मा प्राप्ति कर सकता है और अमर हो सकता है। पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमने परमात्मा को पहचानना है। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। बालू की भींत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। काल बली तेरे सिर पर बैठा, भुजा पकड़ ले जावेगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा ही खड़ा लिखावेगा। फिर कहते हैं धर्मराज तेरा लेखा लेगा, वहाँ क्या बात बनावेगा। लाल खम्भ से बांधा जा बिन सतगुरु कौन छुटावेगा। दिया लिया तेरे संग चलेगा, धरा ढक्या रह जावेगा। कहे कबीर सुनो भी साधो, अपनी करनी के फल पावेगा। तो पुण्यात्माओं, हमने करनी ऐसी करनी पड़ेगी जिसका किया हुआ हम शुभ फल प्राप्त कर सके। तो इसमें कहा कि आजा बंदे शरण राम की, फिर पीछे पछतावेगा। अब कौन से राम की शरण हमने ग्रहण करनी है, ये डिसीजन लेना है। आज सुबह के सत्संग में भी आपको जिक्र किया था, यदि हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं तो ये तीनों नासवान हैं, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। इसके लिए आपको फिर से एक थोड़ा सा हिंट देते हैं। पुण्यात्माओं, ये सच्चाई इतनी गहरी चली गई, दूर चली गई हमसे, हमने झूठ को सच मान लिया। अब वो सच हमारे हृदय में बहुत देर से समाती है, ठहरती है। लेकिन परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दे दिया है, इसमें सच्चाई अवश्य स्वीकार्य होगी। इस ज्ञान के आधार से हम परमात्मा को पहचान कर और मोक्ष प्राप्ति करेंगे।
तो इसके लिए रह रह कर ये प्रमाण दिखाना अनिवार्य हो गया, क्योंकि कोई पुण्यात्मा प्रथम बार ये सुनता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं, तो एकदम स्ट्राइक होती है कि ये संत मेंटल तो नहीं है, इसका दिमाग खराब तो नहीं हो गया है। लेकिन बात इसके विपरीत होती है। इन अज्ञानियों ने हमें मेंटल बना दिया, अज्ञानी बना दिया, हमारा दिमाग खराब कर दिया, क्योंकि इन्होंने हमारे को शास्त्र विधि छोड़कर शास्त्र के विपरीत ज्ञान भर दिया, और ये सब काल का जाल था। हम उन नासवान भगवानों की पूजा करके यहीं भटकते रहे, जन्मते मरते रहे, भूत प्रेत बनते रहे और कष्ट पे कष्ट उठाते रहे। आज हम आपको परमात्मा की पहचान कराते हैं। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर। इसके 123 पृष्ठ पर हम ये चंद पंक्ति हैं, इनको पढ़ते हैं। 123 पृष्ठ में ये तीसरा स्कंध। भगवान विष्णु अपनी माता देवी दुर्गा की स्तुति करते हुए ऐसे बोल रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नत हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। इसमें यह स्पष्ट हो गया कि प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं। जैसे 7वें अध्याय में कहा है गीता में कि मेरी 2 प्रकार की प्रकृति है, एक जीव रूपा तो ये प्रकृति दुर्गा है, बाकी वो 8 प्रकार की जड़ प्रकृति है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। अब क्या बताते हैं कि भगवान शंकर कह रहे हैं कि यदि भगवान विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, सिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार करने में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर है। पुण्यात्माओं, इस पवित्र सतग्रंथ ने, पवित्र पुराण की 10 पंक्तियों ने 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए, 5 पॉइंट साफ कर दिए। एक तो ये कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। दूसरे, इनकी माता दुर्गा है, देवी दुर्गा जी। तीसरा ये हो गया कि दुर्गा प्रकृति भी कहलाती है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। चौथा ये हो गया। और 5वां ये हो गया कि केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, जिसके जैसे कर्म है वैसा ही इनको दे सकते हैं, इसमें ये कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अब ये तो है स्पष्ट के ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी पूजा करेंगे तो हमें कोई लाभ नहीं, हम अमर नहीं हो सकते। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा है, उस संत से परमात्मा के तत्व ज्ञान को समझने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। और गीता ज्ञानदाता कहता है कि उसी की पूजा करो। ये है 15वें अध्याय का 4थे श्लोक। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा,
उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई और परम शक्ति है जिसकी साधना करने से जन्म और मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है। अपने विषय में गीता ज्ञान दाता कहता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरे और तेरे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता। तो पुण्यात्माओं, इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, इसका उच्चारण करते हुए ये जो सिमरन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वो ओम से मिलने वाली जो परम गति है उसको प्राप्त हो जाता है। ओम से परम गति कौन सी प्राप्त होती है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। और ओम नाम ब्रह्म का है। इससे ऊपर दो परमात्मा और हैं ब्रह्म से ऊपर। इस ब्रह्म को सरपुरुष भी कहते हैं, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं, ज्योति निरंजन काल भी कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में दो पुरुष बताए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और अक्षर पुरुष ये 7 संख ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है। और ये दोनों ही नाशवान हैं। इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान हैं। जीवित आत्मा किसी की मरती नहीं, ये विषय अलग है, क्योंकि कुत्ते की भी ना मरती हो तो गधे की भी नहीं मरती। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में फिर बताया कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। वह श्रेष्ठ परमात्मा तो प्रभु तो कोई और है, पुरुष तो कोई और है। वो 16वें श्लोक में वर्णित दोनों से अलग है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से भी अन्य है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अव्यय ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है।